है वो देशद्रोही होता है साथियों। और देशद्रोही की सजा क्या होती है? फांसी की सजा होती है। जब हमको अवसर मिलेगा, ये बहुजन मुक्ति पार्टी संविधान लाने की बात कर रहे हैं, ऐसे संविधान द्रोहियों को फांसी। जो हम बेगूसराय विधानसभा में हैं और आज की जो है यहाँ देखा जाए, थोड़ा कैमरामैन ऊपर दिखाने का काम करेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के आज कार्यकर्ता प्रशिक्षण सह प्रबोधन कार्यक्रम के लिए जो है रखा गया। तो चलिए पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि उनकी उद्देश्य क्या है, कि कुछ जानकारी जो है यहाँ से प्राप्त मिलेंगे। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। थैंक यू सर, आज यहाँ आने की क्या मतलब उद्देश्य क्या है और इतने लोगों को इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है सर? देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार राज्य में चुनाव होने वाला है जी जी और सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। जी जी तो बहुजन मुक्ति पार्टी भी हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग तैयार कर रहे हैं, प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी कोई क्राउड बेस्ड पार्टी तो है नहीं। जी जी दूसरी पार्टियों के दूसरे दलों की तरह से जो भीड़ तंत्र में इकट्ठा करते हैं, लोगों के वोटों को खरीदने का काम करते हैं, तो बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसा तो करती नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करती है। तो आगामी चुनाव के लिए हमारी ये सारा जो है तैयारियां हैं। बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे करके हम लोग जो है इस काबिल बना रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हैसियत नहीं होगी कि उनके सवालों का जवाब दे सकें। अच्छा, क्या उद्देश्य रहेगा सर? तो हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारे पुरखों का उद्देश्य है जी भारत के लोगों को, दबे कुचले लोगों को शासन करती जमात बनाना, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। जी तो देश के बहुसंख्यांक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन लोग हैं, जिनको आज भी उपेक्षित करके रखा गया है शासक जातियों के द्वारा, शासन करती पार्टियों के द्वारा, तो उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का और उनको देश की शासन करती जमात बनाने का हमारा उद्देश्य है। अच्छा, बिहार में तो जातिवाद पर वोट दिया जाता है सर, तो आपके पीछे कौन ऐसे व्यक्ति हैं, इतना इतना कौन वोट बैंक कहा जाए तो अलग अलग बिहार में नेता जो जातिवाद के तहत वोट किया जाता है, तो आपके पीछे कौन लोग हैं सर? देखिए, हम लोग पूरे देश भर में जिन लोगों ने जातियां बनाई, जी जाति बनाने वाले लोग वो समाज के दुश्मन लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं। और जो जाति को बनाए रखना चाहते हैं, जाति को ही बरकरार रखना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते हमारे लोगों को किसी तरीके से कि हमारे लोगों को अधिकार मिले। जी बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम जातियों को इकट्ठा करके वर्ग में रूपांतरित किया। हजारों जातियों के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्होंने वर्ग बनाया। जैसे शेड्यूल कास्ट की मैं बात करूं तो 1703 जातियों को इकट्ठा करके एक माला पिरोने का काम किया उन्होंने, जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब की मैं बात करूं तो लगभग 801 जातियों को इकट्ठा करके उन्होंने शेड्यूल ट्राइब नाम का वर्ग बनाया, उसको मान्यता दिलाई, रिकॉग्नाइज्ड कराया। यहां से लेकर के SC और ST के लोगों को अधिकार मिले, लंदन तक के लिए लड़ाई लड़ने का काम उन्होंने किया। और जहां तक बात करें हम पिछड़े वर्ग की, OBC समाज की, तो 3743 जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं। तो उन 3743 जातियों को इकट्ठा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वर्ग का निर्माण किया, उसको आज अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से जाना जाना चाहिए था, मगर नेहरू और गांधी की वजह से वो अदर बैकवर्ड कास्ट की जगह पर अदर बैकवर्ड क्लास कर दिया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया गया, जिसका खामियाजा हमारा पिछड़ा वर्ग आज तक भुगत रहा है। तो उसी की वजह से ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाया गया, कौन अमीर वर्ग है, कौन गरीब वर्ग है, जिसकी वजह से आज इस सत्यानाश का कारण बना है। जैसे अगर वो अदर बैकवर्ड कास्ट होता तो निश्चित तौर पर जो है उस समय 1950 में संविधान लागू होने के साथ साथ ही OBC के लोगों को अधिकार मिल गया होता है। क्योंकि ये OBC विरोधी लोग हैं, OBC विरोधी सरकार है वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस के लोग भी OBC के विरोधी थे, पिछड़े वर्ग का वोट तो चाहते हैं मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ी जात से आते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी पिछड़ी जात से आते हैं। ये पिछड़ों का वोट जाति के नाम पर लेते तो हैं,
मगर पिछड़ों के जनगणना नहीं करा रहे हैं, और जनगणना बिहार में करा भी दिया है तो उसको लागू नहीं करा रहे नीतीश कुमार जी। तो सर आपके ये साथ जनगणना कौन भी व्यक्ति हमारी है? वजह से हुई है। नीतीश कुमार जी ने जो जनगणना कराई है वो हम लोगों ने पिछले 10-15 सालों के अंदर लगातार रट्टा मारा है, तब जाकर के वोट बटोरने के लिए नीतीश जी ने जनगणना कराई है। अगर वास्तव में समाज के प्रति ईमानदार हैं नीतीश जी, तो आप जनगणना के हिसाब से जैसे बताया, आप लोगों ने सर्वे कराया है कि 65% पिछड़ों की हिस्सेदारी है, तो वो 65% उनको लागू करो बिहार में। जी। और अगर दूसरे राज्य लागू नहीं करते हैं तो वो सब लोग नंगे हो जाएंगे। फिर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, आप तो लागू करो, आप क्यों वोट की राजनीति करो, आप किस बात का डर है? लेकिन वो लागू करने वाले उनकी हैसियत नहीं है। इतना अच्छा, भी मैं बिहार में बताता जो हूं। चुनाव होने वाला है 2025 में विधानसभा का, उसमें कितना सीट पर तैयारी है आपका? हमारी तैयारी सभी सीटों पर है, हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ सीटों को हम लोग हमारे दखल के बगैर सरकार बनने वाली नहीं है। अभी समय है, पर्याप्त समय हमारे पास में, इसीलिए हमारा ये पहले दौर का, पहले चरण का जो ट्रेनिंग कैंप है, प्रशिक्षण शिविर है, ये प्रमंडल स्तरीय लग रहे हैं। उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग जो है उसके निचले स्तर पे जाएंगे, विधानसभा स्तर पे भी जाएंगे। तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को ये लगातार ये प्रयास बूथ लेवल तक का ट्रेनिंग कैंप देने का काम कर रहे हैं। और ये जाति जनगणना की जहां तक बात है, या इस देश में जो लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम, वही बात हम बोले, लोकतंत्र खतरे में। अभी जो है आजादी तो मिल गई, आजादी से बोल नहीं पाते। नीतीश कुमार का 18 जनवरी की प्रगति यात्रा था, उसमें जो एक जो है बड़ी वीडियो वायरल हुआ था नीतीश कुमार का, जो कपड़ा अभी के जमाने में पहनते, इससे पहले नहीं पहनते थे। इस पे जो है 5-6 गो मीडिया पर केस हो गया। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो लोग मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, पब्लिक के लिए कुछ करना ना पड़े, इस तरीके से बयानबाजी करने का काम करते हैं। तो ये यही नहीं, बल्कि देश के लोग, जो बीजेपी के जो सत्ताधारी लोग हैं इस समय, जो ऐसे उटपटांग बातें करने का काम उनका है, जिससे कि लोगों का ध्यान हट जाए। अच्छा, ध्यान हटाने के लिए उनको जाति जनगणना पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस समय ईवीएम से देश को खतरा हो रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। इस पर चर्चा करने की बजाय बाबा साहब अम्बेडकर का इतना बड़ा अपमान करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। अब इन 3 मुद्दों को लेकर के बड़े संगठन ने, भारत के सबसे बड़े संगठन ने, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जैसे बड़े संगठनों ने 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का जो घोषणा किया है। करोड़ों लोग जेल जाने वाले हैं इन मुद्दों को लेकर के, और बहुजन मुक्ति पार्टी, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर उनका समर्थन कर रहे हैं। कितना, क्या तारीख को? फिर से 9 अप्रैल को ये करोड़ों लोग जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं, और जेल भरो का उस आंदोलन का हम लोग बीएमपी की तरफ से, बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन, सहभाग करने के लिए हम लोग कह रहे हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि वो जेल भरो आंदोलन में करोड़ों लोगों के साथ में आपको जेल जाना है। वो जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए, और उसकी जगह बैलेट पेपर आए, और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन करने के लिए फैसला किए हैं। धन्यवाद सर। अपना परिचय बता दीजिए। प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन मुक्ति पार्टी। तो अभी आप सुन रहे थे कि 9 अप्रैल को जो है जेल भरो आंदोलन के तहत जो है पूरा बवाल मचाने वाले हैं। इसी को लेकर जो है अभी आप सुन रहे थे। तो जय बिहार में स्वागत है, धन्यवाद।